नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के जरिए आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, इस पर लेते हैं आपकी राय और साथ ही हम आपकी समस्याओं का समाधान भी निकालने की कोशिश करते हैं। इस मसले पर हम आपकी आवाज को लगातार बुलंद करते हैं। आज हम हल्ला बोलेंगे स्कूल की समस्या के खिलाफ। तो चुनावी मौसम के दौरान प्रदेश को शिक्षा हब बनाने के कई दावे सियासतदानों के मुंह से सुने जाते हैं और इन वादों की रेस में सबसे आगे सत्ताधारी बीजेपी नजर आ रही थी। चुनाव में जहां प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल गई, लेकिन नहीं बदले तो वो है प्रदेश के स्कूलों के हालात। जहां कड़कड़ाती ठंड कहर बनकर टूट रही है, वहीं प्रदेश में आज भी बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। जहां बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ बनाने के लिए सरकार मिड डे मील देती है, वहीं बच्चों के उस अधिकार से कुछ अध्यापकों पर अपनी जेब भरने का आरोप लग रहा है। इतना ही नहीं, अब स्कूलों में बच्चों से बर्तन तक धुलवाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और कब बदलेंगे प्रदेश के स्कूलों के हालात। इसी को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं। लगातार नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकें। कैसे बदले प्रदेश के स्कूलों के हालात। स्कूल में बच्चों से बर्तन धुलवाए जाते हैं, कड़कड़ाती ठंड है, फिर भी जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा बड़े वादे बीजेपी द्वारा किए गए, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार हो तो क्या उन वादों पर अमल किया गया, ये स्कूल की तस्वीरें बताने के लिए काफी है। मिड डे मील की व्यवस्थाएं कैसी हैं, मिड डे मील कितना बेहतर है, ये अगर आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे, वहां के मिड डे मील को जांचेंगे, परखेंगे, तो आप जान पाएंगे कि आखिरकार सरकारी स्कूल में बच्चों को किस तरह की सुविधाएं, किस तरह का खाना प्रोवाइड किया जाता है, किस तरह से उन्हें परोसा जाता है। तो स्कूल में फैली अव्यवस्था पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी आवाज को कर सकें बुलंद। कड़कड़ाती ठंडी एक तरफ, लेकिन जमीन पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, कमरों की बात की जाए, कमरे भी कम नजर आते हैं, शौचालय की संख्या भी कम नजर आती है। मिड डे मील की तरफ देखा जाए, यहाँ पर भी स्वस्थ खाना अगर बात की जाए बच्चों को, तो वो नहीं मिलता है, सही खाना मुहैया नहीं करवाया जाता। मिड डे मील में लाख कमियां। उसके बाद बच्चे बर्तन धोते नजर आते। क्या स्कूल बच्चे बर्तन धोने के लिए जाते हैं? सवाल ये। और ये आप लाइन में लगे बच्चों को देख सकते हैं, कड़कड़ाती ठंड में बच्चे अपने बर्तन को खुद ही धो रहे हैं और जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है, खुले आसमान के नीचे, हवाओं के बीच। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक राजेंद्र भिवानी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी राजेंद्र जी, कहें क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं तो और ज्यादा कुछ नहीं कहना जी। सबसे पहले ये कहना है, कोई भी चैनल या कोई अखबार ये नहीं उठा रहा है भाई अब इतनी ज्यादा सर्दी पड़ी हुई है तो बच्चों को स्कूल में जाना ही नहीं। कम से कम 2-4 दिन की छुट्टी, जब तक मौसम ठीक ना हो, इसलिए छुट्टी हो जानी चाहिए बच्चों की। बिल्कुल, बहुत सबसे धन्यवाद पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बच्चों की छुट्टी की बात यहाँ पर एक दर्शक कह रहे हैं, लेकिन हम आपको आज मुख्यमंत्री साहब का एक बयान भी याद दिला देते हैं। इसी बीच बच्चों की छुट्टियों को लेकर जब मुख्यमंत्री साहब से पूछा गया था, मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अभी वक्त लगेगा, सोचते हैं। यानी ठंड शुरू हो चुकी है, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तबीयत उनकी बिगड़ सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने अभी तक सर्दियों के बारे में सोचा नहीं है कि सर्दियों की छुट्टी आखिरकार वो कब देंगे। हम आपको बता दें, आज हम हल्ला बोल रहे हैं, आखिर कैसे बदलेंगे प्रदेश के स्कूलों के हालात, उसी पर आप हल्ला बोल सकते हैं। अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी राय हमें हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारे साथ प्रवीण इस वक्त पलवल से फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रवीण, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, कहें। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो ये ठंड जो पड़ रही है इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसमें एक्सीडेंट वगैरह होने का इतना कोहरा पड़ रहा है, इसमें एक्सीडेंट हो सकते हैं, बच्चों को चोट लग सकती है। लेकिन सरकार जब जागती है, जब कहीं किसी स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे चोटिल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब स्कूल की गवर्नमेंट की आंख खुलती है। लेकिन चलो सरकारी स्कूल तो फिर भी स्कूलों को बंद कर देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले तो बिल्कुल भी स्कूलों को बंद नहीं करते हैं। बड़ी क्लास स्कूल, ठंड तो सभी बच्चों के लिए है, चाहे वे 12th का बच्चा हो या 10th का हो या किसी का भी हो, लेकिन उनका तो स्कूल बराबर बच्चे भी बता स्कूल चालू रहता है। लेकिन डीओ वीओ जो भी आपके अधिकारी हैं, वो सब आंख मूंद कर अपने ऑफिस में आते हैं, हाथ साफते रहते हैं बैठकर, और बच्चे स्कूल में जाते रहते हैं। और हालत तो इतना बेहतर है कि जहाँ स्कूलों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल हो,
वो सब जगह उनसे ईटें ढुकवाई जाती है, ईटें मंगवाएंगे या सामानों पर पहुंचवाएंगे। ये तो नए, ये आपके लिए नया होगा, लेकिन यहाँ इस साइड पलवल या फरीदाबाद के लिए बहुत पुराना है। यहाँ पे स्कूल बराबर चलते हैं, यहाँ किसी कानून का कोई डर नहीं है, किसी डीसी का कोई डर नहीं है, किसी चलिए आप का कोई डर नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। कहीं बच्चों के बैग और वर्दी के पैसों में भी घोटाला किया जा रहा, तो कहीं छात्रों से धुलवाए जा रहे हैं बर्तन। दरअसल ये पूरा मामला स्कूल से जुड़ा हुआ है। सरकारी स्कूलों के हालात का जायजा जब हमारे संवाददाताओं ने लिया तो वहां के हालात जो है बद से बदतर दिखाई दिए। स्कूलों में बच्चे आपको पढ़ाई करने के बजाय बर्तन धोते नजर आ जाएंगे। स्कूलों में बैठने के बजाय जमीन पर बच्चे आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। सर पर छत की जगह आपको केवल खुला मैदान दिखाई देगा, जहां पर इस ठंड में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल ये उठता है कि इन व्यवस्थाओं का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से व्यवस्थाएं फैली हुई हैं, चुनावों के दौरान अगर कुछ पीछे जाया जाए और चुनावों के दौरान तमाम वादों को, तमाम बातों की याद दिला जाए, तमाम पार्टियों ने वादे किए, लेकिन वादे वो अहम है जिसकी पार्टी है। हम आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार है इस दौरान, और बीजेपी द्वारा किस तरह से वादों को पूरा किया गया वो इस वक्त बड़ा सवाल है। और इस वक्त बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी जिन्होंने सबसे ज्यादा वादे किए, तो उन्हीं के द्वारा इस वक्त किसी भी तरह की व्यवस्थाओं में सुधार की कोशिश जो है नहीं की जा रही है। हमारे साथ मदन इस वक्त जुड़ चुके हैं सिरसा से। मदन, स्वागत है आपका। मदन जी, कहें, क्या कहना चाहेंगे आप स्कूलों के इन हालातों पर? मैम, मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, बहुत हमारे जो यहाँ कीर्तिनगर के अंदर स्कूल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है मिड डे मील की, और अच्छा इनको खाना दिया जा रहा है। और मैं खुद वहां जाके देखा, बहुत बढ़िया से मतलब इनका देख रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा मतलब दे रहे हैं। तो ये चलिए, आपका मानना ये है कि मिड डे मील में खाना अच्छा दिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सतबीर इस वक्त एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। सतबीर जी, स्वागत है आपका। जी सर, कहें। स्कूल है। हाँ जी, हेलो जी सतबीर जी, बात पूरी करें। हाँ, 3 जंक्शन पर एक स्कूल है, वहाँ कोई कमरा नहीं है, 12 बच्चे बैठे हुए हैं, 115 बच्चे हैं वो लगभग। हाँ, तो वो सब कड़ाके की ठंड में, इतनी ठंड में बाहर बैठना, कोई कमरा नहीं उनके पास, एक भी कमरा नहीं है। हाँ, ये उसके रेलवे के अंदर आता है और स्टेट गवर्नमेंट इसका किराया देती है, तो ना तो स्टेट गवर्नमेंट बनाते कमरे में, ना रेलवे बनाता, तो लगभग 700 बच्चे बाहर बैठे रहते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सतबीर जी। तो हम आपको बता दें आखिरकार स्कूल के हालात कैसे बदलेंगे। बैठने के लिए कमरे नहीं है। हम आपको बता दें कि आखिरकार बच्चे पढ़े कैसे, सवाल हम ये उठा रहे हैं, और इसी पर आप हल्ला बोल सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम आपसे जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे हर रोज लेते हैं और जानते हैं आपकी राय को। हम आपको बता दें स्कूलों का क्या आलम है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएं। ठंड का मौसम जो है शुरू हो चुका है, बेतहाशा सर्दी पड़ रही है, और उसके बाद बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। हम आपको बता दें स्कूलों में शौचालय की कमी है, स्कूलों में कमरों की कमी जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सके। खुले आसमान के नीचे हवाओं के थपेड़ों के बीच में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। मिड डे मील की अगर बात की जाए तो वहां की हालत बद से बदतर है। खाने में आपको कंकड़ दिखाई देगा, कीड़े पड़े हुए रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन तमाम गेहूं को, चावलों को जो इस्तेमाल कर लिया जाता है बच्चों को खाना परोसने में। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से बच्चे नलों के सामने लाइन लगाकर खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, प्लेट्स धोते नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये तमाम बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बजाय बर्तन धोने जाते हैं? कैसे प्रदेश के स्कूलों के हालात को बदला जाए, सवाल ये भी है, और इसी को लेकर हम आपसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं, और नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकें। हमारे साथ वीरेंद्र इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी। वीरेंद्र जी, राय रखें। वीरेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहे हैं वो जी। तो दर्शकों से हम अपील करेंगे जब भी फोन करें टीवी की आवाज को कम कर लें। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीवी तेज होने की वजह से, टीवी की वॉल्यूम तेज होने की वजह से हम आपकी आवाज को सही तरीके से नहीं सुन पाते, और ना ही हम उसका सही तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हमारे साथ संजय इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, कहें। मैडम, आपकी तरफ से ये सलाह देना चाहता हूँ, जितने ये सरकारी स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं ना, ये बिल्कुल गरीब लोगों के आदमी पढ़ते हैं, और इनकी कोई संभाल नहीं होती। इनके बीच में MP MLA मिनिस्टर का 1-2 बच्चा पढ़े ना, तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आवे। तो इस करके हमारी राय है, पूरे हरियाणा में पहले 1 वे स्कूल किया जाए। 1 वे स्कूल में जब इनकी संभाल होगी, जो जिनकी संभाल होती है बच्चों, तो इन स्कूलों में आते नहीं ना मैडम, इसका कोई समाधान नहीं होगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय इस मंच पर रखने के लिए। तो स्कूल के टीचर्स ही भर रहे हैं अपनी जेब, कहीं बच्चों के बैग और वर्दी के पैसों में घोटाला किया जा रहा है, कहीं बच्चों के बैठने के लिए स्थान नहीं, कहीं पर कमरे नहीं, कहीं पर शौचालय नहीं, कहीं पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं। तो नई सरकार, लेकिन तस्वीर पहले जैसे ही, तस्वीर वही पुरानी पूर्व सरकार के दौरान की तस्वीरें। ये वही पार्टी है जिसने कई सारे वादे किए थे शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर। तो तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वीरेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका वीरेंद्र। हाँ जी, जी नमस्कार सर। जी। जी नमस्कार सर, कहें। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ, सेक्टर 20 रोहिणी से, दिल्ली से। जी, मैं भी एक बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, मेरे एक लड़की है। हाँ जी, हेलो वीरेंद्र जी, टीवी की आवाज को कम कर लें पहले और उसके बाद अपनी बात रखें। हेलो। तो लगातार हम दर्शकों से अनुरोध कर रहे हैं कि जब भी फोन करें, संवाद बेहतर स्थापित करने के लिए आपको टीवी की आवाज को कम करना होगा। टीवी की आवाज को सुन कर कृपया रिस्पॉन्स ना करें, नहीं तो हम आपकी आवाज को बेहतर तरीके से नहीं सुन पाएंगे और ना ही रिस्पॉन्स कर पाएंगे। हम आपको बता दें, लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जो है जारी है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से स्कूल में व्यवस्थाओं का आलम है। हल्ला बोल में फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और कॉलर्स को लेने का सिलसिला जारी रहेगा। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life.
और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज हमने स्कूल का मुद्दा उठाया कि किस तरह से स्कूल में व्यवस्थाओं का आलम है। ना तो कमरे हैं, ना तो शौचालय है, ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना ही हम आपको बता दें कि बात की जाए अगर स्कूल में शिक्षकों द्वारा घोटालों का अंबार लगाया हुआ होता है। आखिरकार ऐसे स्कूल में बच्चे आखिरकार पढ़ें तो पढ़ें कैसे। हमारे साथ गोहाना से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं संजय बोल रहा हूँ जी। जी कहें। मैडम जी, मैं अपनी तरफ से एक राय देना चाहता था जी। जैसे जैसे ये जो सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील बट रहा है ना जी, हाँ। इसमें ये सब कुछ हमारी जो जितनी भी सरकार हमारे को सब्सिडी दे रही है गरीब बच्चों को, ये बिल्कुल सारी सब्सिडी बंद कर दो। और जो भी हरियाणा में या हिंदुस्तान में सबको वन बेस स्कूल कर दो, समान शिक्षा। इसमें मैडम जी मैं बताऊंगा आपको कितने हमारे को जो गरीब पिछड़ा वर्ग है ना, इसको कितना फायदा होगा। गरीब पिछड़ा वर्ग की कोई भी शिकायत लेकर जाओ है ना, कोई सुनाई नहीं होती। उसमें 1 या 2 या 3 बच्चे जितने भी हैं, अगर अच्छी सोसाइटी वाले बच्चे भी और हमारे जो बैकबोर्ड हरिजन वगैरह जो जिसके बच्चे उनके साथ पढ़ेंगे ना, तो हमारे बच्चों को ना तो नौकरी में सिफारिश ना वगैरह वगैरह। ये बताओ मैडम जी, 10वीं तक तो हरिजन का कोई बच्चा फेल नहीं, ये देखियो। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय इस मंच पर रखने के लिए। सतबीर हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। सतबीर जी स्वागत है आपका हल्ला बोल में। सतबीर सुन पा रहे हैं आप? तो सतबीर के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रियाएं लगातार हमें मिल रही हैं और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्कूल की व्यवस्था है उससे कोई भी खुश नजर नहीं आता। ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने चुनावों के दौरान बड़ी बड़ी बातें कही थी शिक्षा में सुधार को लेकर, लेकिन अब जब सरकार है, सत्ता हाथ में है, अब जब इस पर काम किया जा सकता है तब प्रदेश सरकार जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और स्कूलों की जो स्थिति है, स्कूलों के जो हालात है, बच्चे किस तरह से स्कूल में पढ़ते हैं, वो आपके सामने तस्वीरों के सामने से जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्कूल के टीचर्स ही अपनी जेब भरते हैं। हम आपको बता दें जो सरकार की तरफ से जो पैसे बच्चों के लिए आते हैं वर्दी को लेकर, उन तमाम पैसों में घोटाला किया जाता है और टीचर्स अपनी जेब भरने में मशगूल दिखाई देते हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से स्कूल की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, ध्वस्त होती है व्यवस्थाएं दिखाई दे रही। मिड डे मील की अगर बात की जाए, मिड डे मील में भी लाख कमियां पाई गई हैं। हम आपको बता दें कहीं पर अनाज जो है वो सड़ा होता है, कहीं पर अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसे बनाकर बच्चों को परोस दिया जाता है। हमारे साथ एक दर्शक पूजा इस वक्त गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। पूजा जी स्वागत है आपका। हाँ मैम, मैं वो रीएडमिशन चार्ज के बारे में बात करना चाहूंगी जी। रीएडमिशन चार्ज लेते हैं प्राइवेट स्कूलों में। हाँ, तो उसमें क्या होता है, मिडिल क्लास आदमी का अफोर्ड से बाहर होता है। 15,000, 12,000, 10,000 एक सैलरी होती है उसकी। और अगर नहीं लेते हैं तो फिर बच्चों को स्कूल से निकाल देने की सुननी पड़ती है। तो मेरी प्रॉब्लम बस यही है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, हम सरकारी स्कूलों का आज हमने मुद्दा उठाया व्यवस्थाओं को लेकर। और जिस तरह से पूजा जी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में किस तरह से पैसे जो है, पैसों की वसूली की जाती है और अगर फीस नहीं दी जा पाती है परिजनों द्वारा तो छात्रों के नाम वहां से हटा दिए जाते हैं, बच्चों का दाखिला रद्द कर दिया जाता है। हमारे साथ शुक्रिया जुड़ने के लिए पूजा जी। हम आपको बता दें कि लगातार टीवी स्क्रीन पर तमाम नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं जिनके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें, अपनी राय हमारे साथ साझा करें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर। हम आपको बता दें कि लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं जिनसे आप जिन पर कॉल करके आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं स्कूल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ, स्कूल में फैली अव्यवस्थाओं पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपको बता दें कहीं पर छात्रों से बर्तन धुलवाए जाते हैं, कहीं पर छात्रों को जमीन पर बिठाया जाता है और शिक्षा का क्या स्तर है ये जग जाहिर है। हम आपको बता दें स्कूलों में शिक्षकों की कमी लगातार बनी रहती है। बैठने के लिए स्कूल में हम आपको बता दें कि कमरों की व्यवस्था नहीं रहती, शौचालय जाने के लिए लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। मिड डे मील की तरफ अगर रुख किया जाए उधर भी कुछ खास इंतजाम दिखाई नहीं देते। सवाल ये उठता है आखिरकार इसी तरह से क्या स्कूलों की जो शिक्षा का स्तर है क्या इसी तरह से बढ़ेगा, क्या इसी तरह से शिक्षा का हब प्रदेश को बनाया जाएगा। हमारे साथ कृष्ण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कृष्ण जी बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में।
कृष्ण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो संपर्क जो है हमारा उनसे टूट चुका है, लेकिन हम आपको बताते हैं हल्ला बोल रहे हैं हम स्कूल की अवस्थाओं के खिलाफ, पर आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, हमारे साथ हमारे इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। हम आपको बता दें स्कूल के हालात हम दिखा रहे हैं, किस तरह से स्कूलों के हालात जो है बद से बदतर हैं, जर्जर हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार का ध्यान नहीं जाता और सरकार अपनी पीठ थपथपाने से जो है नहीं चूकती। तो सरकार द्वारा अपनी पीठ थपथपाई जाती है कि शिक्षा के स्तर को लगातार ऊंचा किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और हर एक सुविधा सरकारी स्कूल के बच्चे को दी जा रही है जो एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है। लेकिन जब हमने स्कूलों का जायजा लिया, वहां की तस्वीर बिल्कुल इन वादों से उलट, उनके इन तमाम वादों से इतर नजर आई। हम आपको बता दें सर्दी जो है इस वक्त लोगों को कांपने पर मजबूर करे, कड़कड़ाती ठंड इस वक्त पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे जमीन पर बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। हवा की ठंडी हवा के जो थपेड़े हैं वो बच्चों पर पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं और प्रशासन अपने आप की तारीफ करते नहीं थकता कि शिक्षा का हब प्रदेश को बताते हुए नहीं थकता। लेकिन जो प्रदेश में शिक्षा के हब की जो तस्वीर है वो बिल्कुल इन वादों से, इन दावों से, कागजों से अलग नजर आती है। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बहुत स्वागत है आपका सर। हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, जी जी सर, राय रखें अपनी। हेलो जी सर, राय रखें अपनी। हाँ जी, ये एक तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, चलो सरकार सीएम साहब हमारे एक्सपीरियंस्ड हैं, शिक्षा मंत्री जो पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले छुट्टी करें स्कूलों की, कम से कम 10 दिन की छुट्टी, क्योंकि नहीं तो ये जब कोई एक्सीडेंट हो जाए ना किसी स्कूल बस का, फिर ये छुट्टी करेंगे। और ये सबको लग रहा है, एक आम आदमी को भी लग रहा है कि छुट्टी होनी चाहिए, इतनी धुंध है, बच्चों को जाने में दिक्कत है। सबसे पहला काम तो वो है। दूसरा है पूरी व्यवस्था सुधारने के लिए गवर्नमेंट को मेरिट बेस पे टीचर्स लगाने चाहिए सिलेक्शन करके, क्योंकि यहाँ तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा रखे हैं, सब पॉलिटिशियंस के सिफारिशों से पैसे देके लगे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बदहाल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर हमने आज हल्ला बोला और दर्शकों ने भी हमारा बखूबी साथ दिया है। दर्शकों ने भी यहाँ पर बताया कि किस तरह से स्कूल की जो व्यवस्था है वो नाकाफी साबित होती दिखाई देती है, लेकिन शिक्षा का हब प्रदेश को कहा जाता है। सरकार दावे करती नहीं थकती, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां करती है। आज हल्ला बोल में केवल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।